नमस्कार दोस्तों, ये सूजस बुलेटिन है। ठीक, सूजस बुलेटिन 19 तारीख का है। लेकिन अपन को इसमें क्या करना है कि जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना, कि भाई यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, उनको ही अपन अच्छी तरह से देखेंगे और उनको ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है ना, और उनको ही याद करने की कोशिश करेंगे जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक, क्योंकि ये जो सरकारी बुक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है करंट की दृष्टि से। अब यह वीडियो सभी एग्जाम बुक के लिए उपयोगी है, चाहे वो राजस्थान की कोई सी भी भर्ती हो, क्योंकि करंट सब में आता है। ठीक, तो चलिए, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उनको ढंग से देखेंगे। कहने का तात्पर्य ये है। तो शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री ने चित्तौड़गढ़ के अनूपगढ़ बावड़ी में वृक्षारोपण कार्यक्रम में कहा, हरियाली होगा, राजस्थान 50 करोड़ पेड़ लगाएंगे। देखते हैं, इसको देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वृक्ष हमारे जीवन का मूल है। एक व्यक्ति के पेड़ लगाने से आने वाली कई पीढ़ियों को वृक्षों द्वारा प्राणवायु मिलती है। राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कृत संकल्प होकर कार्य कर रही है। हमने हरियालो राजस्थान के तहत, किसके तहत? हरियालो राजस्थान, हरियालो। जब वो ऑप्शन क्या देगा, तो सोच रहा है कि ऑप्शन वो ऐसे इसी प्रकार का देगा? नहीं भैया, 4 ऑप्शन आएगा ना, तो इसमें वो इसी से मिलते जुलते देगा, क्योंकि पेपर सेटर होता है तो उसका काम ही पेपर सेट करना होता है। तो हरियालो दे दिया, हरियाली को जगह हरियाली दे दिया, या फिर कुछ और मिलता हुआ दे दिया कि हरियाली क्रांति राजस्थान वगैरह वगैरह, कुछ इस प्रकार से मिलते हुए देगा, तभी आप लोग को बहुत भारी पड़ेगा ये शब्द। तो इस वजह से याद होना चाहिए, हरियालो राजस्थान के तहत प्रदेश में 7 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए हैं और एक दिन में 2 करोड़ पेड़ लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है। कितने? 7 करोड़। कितने पेड़ लगाए हैं? 7 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़, 11 करोड़, 7 करोड़। एक दिन में 2 करोड़ पेड़ लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है। 5 साल में 50 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का हमने लक्ष्य भी निर्धारित किया है। वो पूछ लेगा, बताइए कितना लक्ष्य निर्धारित किया है? 50 करोड़। 5 साल में 50 करोड़, तो 5 साल में 50 करोड़, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक साल में 10 करोड़, 10, 20, 30, 40, 50 हैं। जब ये एक दिन में तो 2 करोड़ लगा दिए भाई। ठीक, एक दिन में तो 2 करोड़ और 7 करोड़ लगा दिए हैं। ठीक, इसके तहत है 2 करोड़। लक्ष्य क्या रखा है? 50 करोड़ लगाने हैं 5 साल में। ये ध्यान रखना है ना, 50 करोड़ लगाने हैं 5 साल में। और किसके तहत? हरियाणा राजस्थान के तहत का हमने लक्ष्य भी निर्धारित किया। श्री शर्मा गुरुवार को चित्तौड़गढ़ के नरबदिया स्थित अनगढ़ बाबजी परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। ये अभियान आ सकता है, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रकृति की सेवा और माँ के प्रति सम्मान के लिए शुरू किए गए अभियान के तहत आमजन एक पेड़ लगाने का संकल्प लें। श्री मोदी सामाजिक सरोकारों के प्रेरणा पुंज हैं। उनके द्वारा चलाए गए स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जन जागरूकता के प्रमुख वाहक बन गए हैं। श्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री। हरियाणा और राजस्थान 50 करोड़ पेड़ लगाएंगे। चित्तौड़गढ़ के अनगढ़ बाबजी में वृक्षारोपण कार्यक्रम का, अनगढ़ बाबजी। आगे अब इसमें क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। 2027 तक किसानों को दिन में भी मिलेगी बिजली। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बिजली तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ठोस कार्य योजना पर काम कर रही है। वर्ष 2027 तक, कब तक? 27 तक किसानों को दिन के समय में बिजली उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही उद्योग एवं घरेलू उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली मिल सकेगी। उद्योग, पर्यटन, कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ERCP देवास परियोजना, इंदिरा गांधी नहर,
सबनेट हमारी सरकार ERCP है ना, देवास परियोजना, इसके बारे में नहीं जानते भाई। ये देवास परियोजना क्या है, किससे संबंधित है, किस विभाग से संबंधित है, इसके क्या क्या बिंदु हैं। देवास परियोजना इंदिरा गांधी नहर एवं यमुना जल समझौते जैसे अहम कदमों से राज्य में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, तो ये जल से ही संबंधित है देवास परियोजना। इसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने ERCP है ना और देवास परियोजना जल से संबंधित होगी है। इंदिरा गांधी नहर एवं यमुना जल समझौते ERCP देवास परियोजना इंदिरा गांधी नहर एवं यमुना जल समझौते जैसे अहम कदमों पर राज्य में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गतिशील है। गोपालक 1,00,000 रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण सुविधा का लाभ लेंगे, यानी कि 1,00,000 तक का रुपये 1,00,000 रुपया 1,00,000 तक के रुपया पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा उसको। कहने का मतलब ये है इसमें गोपालक 1,00,000 रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण सुविधा का लाभ लें। ठीक है ना। यह भाई बाहक आई गाय भैंसन के लिए जाके आप 1,00,000 ले सकते हैं, जरूरी कागज़ और अगर आपकी योग्यता है। ठीक है ना, योग्यता में आप आते हैं तो देखते हैं इसको क्या है इसमें। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से गोपालकों के लिए 1,00,000 रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा प्रदान की है। इसके तहत गोपालक गाय भैंस खरीद सकते हैं। गाय भैंस बताइए, गोपालक सुविधा के तहत क्या खरीद सकते हैं? गाय और भैंस। क्या भेड़ बकरी खरीद सकते हैं? नहीं, उनका कोई उल्लेख नहीं है, यहाँ पे गाय भैंस है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अन्नगढ़ बाबजी परिसर में स्थित गौशाला को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। अन्नगढ़ बाबजी परिसर में स्थित गौशाला को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। साथ ही भादसोड़ा एवं तहसील को तहसील बनाने एवं अन्नगढ़ बाबजी स्थित विद्यालय के क्रमण करने की मंशा पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन भी दिया। भादसोड़ा तहसील को तहसील बनाने एवं अन्नगढ़ बाबजी स्थित विद्यालय को क्रमोन्नयन करने की मांग पर उप तहसील है भादसोड़ा, तहसील को तहसील बनाने। ये तो नहीं आएगा। वित्तीय सहायता देगी, ठीक है, अन्नगढ़ बाबजी परिसर में गौशाला को। मुख्यमंत्री के साथ 1,008 जोड़ों ने वृक्षारोपण किया। हमारे साथ दिन रात जनता की सेवा में तत्पर सभी विधानसभा क्षेत्रों का हो रहा विकास। अमरा भगत धोनी में दर्शन किए। चित्तौड़गढ़ को राज्य बजट में अनेक सौगात हैं। जब इसमें से ये नहीं लग रहा है यार मेरे को किया आएगा। इसको छोड़ते हैं, इसको पढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ को राज्य बजट में अनेक सौगात, क्योंकि जितना पढ़ना इम्पोर्टेंट है ना उतना छोड़ना भी इम्पोर्टेंट है। चित्तौड़गढ़ को राज्य बजट में अनेक सौगात। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने चित्तौड़गढ़ के लिए बजट में कई घोषणाएं की है जिनकी तुरंत क्रियान्वित सुनिश्चित की जा रही है। 3530 करोड़ रुपए की जाखम लागत से 3530 करोड़ रुपए की लागत से जाखम बांध आधारित बृहद पेयजल परियोजना को चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद और उदयपुर से जोड़ा जाएगा। आई समझ में? जाखम बांध परियोजना में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है, ये क्वेश्चन आ सकता है। जाखम बांध, जब जाखम बांध है, जाखम बांध आधारित बृहद पेयजल परियोजना में देखे
चित्तौड़गढ़ की, प्रतापगढ़ की, राजसमंद की और उदयपुर से। दोबारा देख लें। जाखम बांध आधारित बृहद पेयजल परियोजना में चित्तौड़गढ़ है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, राजसमंद हो गया और उदयपुर है। अब वो क्वेश्चन कैसे देगा, ये देगा बताइए जाखम बांध परियोजना में सम्मिलित नहीं है। जब एक एक को हटा देगा वो, एक एक को ऑप्शन में 4 ऑप्शन देगा उनमें से एक एक को। जब भैया देख चित्तौड़गढ़ है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ हो गया है ना, फिर प्रतापगढ़ हो गया, चित्तौड़, प्रताप, फिर राजसमंद, फिर उदयपुर, 4 है। माही बेसिन के अतिरिक्त पानी को फीडर नहर के माध्यम से जयसमंद बांध मिलाकर चित्तौड़गढ़ के बांधों को भरवाएंगे। 65 करोड़ की लागत से मातकुंडिया डैम में डिंडोली डैम फीडर निर्माण। डिंडोली 65 करोड़ की लागत से मातकुंडिया डैम से डिंडोली डैम फीडर निर्माण। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर रोपवे के लिए, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर रोपवे के लिए DPR एवं राजकीय संग्रहालय का उन्नयन कार्य भी किया जा रहा है। दोबारा देख लो भाई, देख मातकुंडिया डैम से डिडोली डैम फीडर निर्माण, मातकुंडिया डैम से डिडोली डैम फीडर। ये बताइए डिडोली डैम फीडर कहाँ है, मातकुंडिया, ठीक है ना, डिडोली डैम मातकुंडिया। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर रोपवे के लिए, ये बताइए चित्तौड़गढ़ कौन से दुर्ग में रोपवे के निर्माण कार्य की बात की गई है। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर है ना, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर राजकीय संग्रहालय का उन्नयन कार्य भी किया जा रहा है। दोबारा देखो भाई, 65 करोड़ की लागत से मातकुंडी डैम में डिंडोली डिंडोली डैम फीडर निर्माण। एक तो ये डिंडोली डैम फीडर कहाँ है, मातकुंडिया, चित्तौड़गढ़ में है ना। और चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर रोपवे के लिए भी DPR। फिर राजकीय संग्रहालय का उन्नयन कार्य भी, राजकीय संग्रहालय की बात कहाँ की जा रही है, चित्तौड़गढ़ में। जब राजकीय संग्रहालय हो गया चित्तौड़गढ़ में, रोपवे हो गया चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, और बांध हो गया डिंडोली डैम चित्तौड़गढ़ में, मातकुंडी डैम में, 3 हो गए भाई इसमें। भैंसोरगढ़ सेंचुरी को कूनो नेशनल पार्क से जोड़ते हुए चीतों के विचरण के लिए कॉरिडोर, ठीक है ना। भैंसोरगढ़ सेंचुरी को कूनो कहाँ है, मध्य प्रदेश में, नेशनल पार्क से जोड़ते हुए चीतों के विचरण के लिए कॉरिडोर एवं सफारी के लिए मध्य प्रदेश के साथ MOU करते हुए फॉजिबिलिटी स्टडी कार्रवाई जारी है। ये आएगा भाई, बताइए किसको प्रोजेक्ट चीता के तहत सम्मिलित किया गया है भैंसोरगढ़ सेंचुरी को। इस संबंध में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से चर्चा भी कर ली गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, मोहन यादव। जब भैया देख, एक तो ये है जाखम बांध, किन किन की संयुक्त परियोजना है, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर से जोड़ा जाएगा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर। फिर माही बेसिन के अतिरिक्त पानी को फीडर नहर के माध्यम से जयसमंद बांध में लाकर चित्तौड़गढ़ के बांधों को भरवाएंगे, जयसमंद बांध में लाकर चित्तौड़गढ़ के बांधों को भरवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर डिंडोली डैम कहाँ है, मातकुंडिया डैम चित्तौड़गढ़ में। किस दुर्ग पर रोपवे की बात की गई है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। और राजकीय संग्रहालय की बात, चित्तौड़गढ़, रोपवे चित्तौड़गढ़, राजकीय संग्रहालय चित्तौड़गढ़, डिंडोली बांध 65 करोड़ लागत से मातकुंडी डैम से चित्तौड़गढ़। और भैंसोरगढ़ सेंचुरी कहाँ है, चित्तौड़गढ़, ठीक है ना। चीतों के विचरण के लिए कॉरिडोर एवं सफारी के लिए MOU किया गया मध्य प्रदेश के साथ, ठीक भाई। अब आगे चलते हैं। 1 लाख तक ब्याज मुद्रा सुविधा का लाभ लें, गोपालक।
आगे चलते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें स्वीकार की। इसको देख लेते हैं। चुनाव सुधार की दिशा में ऐतिहासिक कदम, मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक साथ निर्वाचन कराने के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली है। जब यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ से क्वेश्चन ये आएगा कि किसकी अध्यक्षता में, पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली है। पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली है। पूर्व राष्ट्रपति, ठीक है ना, रह जाएगा ये तो याद, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी कमेटी ने दी थी भाई ये, श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें वर्ष 1951 से 67 के बीच एक साथ निर्वाचन संपन्न हुए। विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट 1999, 5 वर्षों में एक लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए एक निर्वाचन। संसदीय समिति की 79वीं रिपोर्ट 2015, 2 चरणों में एक साथ निर्वाचन कराने के तरीके सुझाए गए। श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों सहित व्यापक तौर पर हितधारकों से विस्तृत परामर्श किया। समिति की रिपोर्ट पर उपलब्ध है, ठीक है ना, OneGov.in पर उपलब्ध है, ठीक है। व्यापक फीडबैक से पता चला है कि देश में एक साथ निर्वाचन कराने को लेकर व्यापक समर्थन है, कोई दिक्कत नहीं है, बस यही आएगा इसमें। श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति। फिर आगे का रास्ता 2 चरणों में लागू करना। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा का निर्वाचन एक साथ कराना। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा का निर्वाचन एक साथ कराना। दूसरे चरण में आम चुनावों के 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय के लिए निर्वाचन, पंचायत और नगर पालिका कराना 100 दिनों के भीतर। दूसरे चरण में सभी निर्वाचनों को लिए एक समान मतदाता सूची, सभी निर्वाचनों के लिए एक समान मतदाता सूची, पूरे देश में विस्तृत चर्चा शुरू करना, साथ ही एक क्रियान्वयन समूह का गठन करना। पहले चरण में किसका होगा चुनाव, लोकसभा और विधानसभा का निर्वाचन एक साथ करना, ठीक है ना, लोकसभा और विधानसभा हो गई। दूसरे चरण में हो गया ये 100 दिनों के भीतर है, स्थानीय निकाय के लिए निर्वाचित, पंचायत और नगर पालिका, ये दोनों के हो गए दूसरे चरण में, ठीक। सभी निर्वाचनों के लिए एक समान मतदाता सूची। चुनाव सुधारों की दिशा में ऐतिहासिक कदम, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर, एक राष्ट्र है और एक चुनाव है, पर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार करने के निर्णय को चुनाव सुधारों में अभूतपूर्व कदम बताया। श्री शर्मा ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव से लोकतंत्र समृद्ध होगा, चुनाव खर्चे में कमी आएगी तथा पारदर्शिता बढ़ेगी। इस दूरदर्शी निर्णय से देश में विकासात्मक कार्यों को गति मिलेगी एवं राजनीतिक स्थिरता भी सुनिश्चित होगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए अगले दो माह में फील्ड में रहें, ठीक है, दीपावली से पहले सड़कें सुधरें। PWD सेवा ऐप लॉन्च। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस अवसर पर राजस्थान PWD सेवा ऐप लॉन्च किया। यह ऐप प्रदेश की सड़कों की गुणवत्ता सुधार एवं उसको बरकरार रखने में मजबूत निरीक्षण प्रणाली विकसित करेगा। विभाग में शिकायतों के समाधान और संबंधित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए एक ऑनलाइन निरीक्षण और शिकायत प्रबंधन राजस्थान PWD सेवा विकसित की गई है। राजस्थान PWD सेवा विकसित की गई है, ठीक है, ये तो बढ़िया किया गया भाई। PWD सेवा ऐप लॉन्च दिया कुमारी ने।
प्रोत्साहन, पाइपलाइन से घरेलू कनेक्शन पर 1 माह निःशुल्क गैस। राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड RSGL ने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए स्थापना दिवस पर पाइपलाइन से घरेलू गैस के नए कनेक्शन लेने वालों के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की। 20 सितंबर से 4 अक्टूबर तक कोटा शहर में कनेक्शन लेने वाले पहले 1000 उपभोक्ताओं को 1 माह के उपभोग की गैस निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड RSGL विमुक्त घुमत व अर्धघुमत जाति के लोगों को पट्टे दिए जाएंगे। अब तक 34,000 परिवार चिन्हित। इन जातियों की पूर्व में बहुत उपेक्षा हुई है। इनकी देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन समुदायों ने देश की आज़ादी की लड़ाई के दौरान क्रांतिकारियों का सहयोग किया है। राज्य सरकार की मंशा है कि इनके बलिदान का इनको यथोचित अधिकार मिलना चाहिए। जब इसमें क्या है ये देखते हैं भाई। पंचायती राज मंत्री कौन है? दिलावर। और शिक्षा मंत्री भी दिलावर है। ने कहा कि विमुक्त घुमत व अर्ध घुमत जाति के 34,000 परिवार चिन्हित किए गए हैं। इन परिवारों को 2 अक्टूबर को पट्टे दिए जाएंगे। साथ ही शेष पात्र लोगों को लाभान्वित करने के लिए चिन्हीकरण का कार्य जारी है। श्री दिलावर ने कहा कि पूरी जनसंख्या के 6 से 8 विमुक्त घुमत अर्ध घुमत जाति के लोग हैं। ये लोग एक जगह पर निवास नहीं करते। अधिकांश के पास पहचान पत्र भी नहीं है, इसलिए इन्हें सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाता। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस समुदाय के उत्थान के लिए सभी 32 जातियों के व्यक्तियों को 2 अक्टूबर तक निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। 32 जातियों, ठीक, 2 अक्टूबर तक। ये बढ़िया है भाई, निःशुल्क भूखंड उपलब्ध करवाएंगे। राज्य सरकार की इस पहल से गरीब लोगों को भी अपना आशियाना बनाने का मौका मिल सकेगा। जाति प्रमाण पत्र संशोधन के प्रारूप को तहसीलदार द्वारा सत्यापित करने के बाद जाति प्रमाण पत्र का बजाय जाति पहचान प्रमाण पत्र दिया जाएगा। 1 मिनट। जाति प्रमाण पत्र संशोधन प्रारूप को तहसीलदार द्वारा सत्यापित करने के बाद जाति प्रमाण पत्र के बजाय जाति पहचान प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अधिकतम 300 वर्ग मीटर का पट्टा दिया जाएगा। 300 गल्ला है तो यार 300 रहने के लिए, और क्या। पट्टे पर लाल शाही से लिखा जाएगा कि यह खरीदने बेचने के लिए नहीं है। आई बात समझ में? लाल शाही से लिखा जाएगा यह खरीदने बेचने के लिए नहीं है, ये उनकी सेवा के लिए है। आई समझ में? नहीं कि ये नहीं कि भाई वो उसको बेच के भाई जयराम जी की निकल लिए। हमारा प्रयास रहेगा कि लगभग सभी को निःशुल्क पट्टा मिलेगा। सरकार जो योजना बनाती है ना, वो सब चीज़ों को देख के, तोल के, समझ के बनाती है कि मानव प्रजाति क्या कर सकती है। ठीक है ना। जैसे कि अब इनको ये आवाज़ देंगे तो ज़रूरी नहीं है कि भाई काफ़ी तो 80% तो ये करेंगे कि बढ़िया यार, हमको रहने के लिए सरकार ने घर दे दिया, और कुछ हमारी ओर से हेल्प है और कुछ सरकार की ओर से तो हमारा घर बन गया। ठीक है, ज़मीन दे दी हमको फ्री में। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि चल नहीं, हमारा धंधा पानी उस जगह चलता है, वहाँ रहते हैं हम ज़्यादातर, हमारे घर वाड़े या फिर वगैरह वगैरह, तो हम इस ज़मीन को यहाँ के लोकलों को बेच के वहाँ चल जाते हैं। तो नहीं, बेच नहीं सकते भाई। आई बात समझ में? ये उनकी हेल्प के लिए है। कितने वर्ग मीटर का पट्टा दिया जाएगा? 300। अब भैया ये कोई दिक्कत नहीं है। 235 फीट गड्ढे में फंसी नीरू को रेस्क्यू किया, ये कर लिया गया सही सलामत में बच्ची। ठीक है ना, नीरू, ठीक है ना, नाम क्या था? नीरू। फिर बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध मिलेगा। योजना जल्द शुरू होगी। कितने दिन दूध मिलेगा? 3 दिन। सप्ताह में 3 दिन।
दिया कुमारी ने प्रदेश के 62,000 आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले लगभग 36 लाख बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध उपलब्ध कराने के लिए प्रक्रिया की शीघ्र पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सुन मेरी बात, ये जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं अपन? आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में। और स्कूलों में बच्चों को कितने दिन मिलता है? स्कूलों में भी बच्चों को 3 दिन मिलता है, तो यहाँ भी 3 दिन मिलेगा। कितने आंगनबाड़ी है? 62,000। 36 लाख बच्चों को, 36 लाख भाई बहुत बड़ी संख्या है। आंगनबाड़ी कितने हैं? 62,000। बच्चे कितने हैं? 36 लाख। सप्ताह में 3 दिन उपलब्ध करवाने के लिए प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के अधिकारी को निर्देश दिया। राज्य बजट 2024-25 में आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को उचित पौष्टिक आहार के रूप में सप्ताह में 3 दिन दूध उपलब्ध की घोषणा की। इस पर 200 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 3 दिन, शायद 3 दिन उसी दिन मिलेंगे जैसे विद्यालयों में मिलते हैं। 62,000, 36 लाख, 30 सप्ताह। जब इसमें यही है, कहाँ पर? पाइपलाइन से घरेलू कनेक्शन पर 1 माह निःशुल्क कैसे दिया जाएगा? कोटा की बात है ना, कोटा की बात है। RSGL का पूरा नाम है राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड। RSGL राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड। फिर 62,000, 36,000 और 3 दिन। ये पट्टे में दिया जाएगा कितना? 300 वर्ग मीटर का पट्टा दिया जाएगा। कितनी जातियां हैं? 32 है। कौन सा ऐप? PWD सेवा ऐप लॉन्च। दिया कुमारी। किसकी अध्यक्षता में? रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। पूर्व राष्ट्रपति है, पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। और गोपालक 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण सुविधा लाभ लेंगे। किस योजना के तहत? गोपालक। गाय भैंस है, भेड़ बकरी तो नहीं है भाई इसमें। तो 2027 तक बिजली फ्री मिलेगी। नहीं, किसानों को दिन में मिलेगी, दिन में मिलेगी है। और एक पेड़ माँ के नाम अभियान। कितने पेड़ लगाए जाएंगे? 50 करोड़ 5 साल में। जाखम परियोजना किन किन की है? जाखम परियोजना है भाई साहब, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, राजसमंद है, उदयपुर है। माई बेसिन। फिर मातृकुंडिया डैम में डिंडोली और रोपवे चित्तौड़गढ़ दर्र पर, राजकीय संग्रहालय चित्तौड़गढ़ और भैंसुरगढ़ सेंचुरी टाइगर प्रोजेक्ट के तहत। ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ही पढ़ रहे हैं अपन। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। 34,000 परिवार चिन्हित। 3 दिन है।